तो एक गोप सुंदरी ने मानो इस नाटक का अभिनय का मानो मंगलाचरण किया। कहा, कई ब्रजराज भाविनी भावी निकांत दुरंत भाव तव कुमार यदयम द्विपत्र एवाधुनाधुनान ये भुवन मवालमान संपल्लीलोपि पल्लीलोपि कृतमभ्यासति स्थित्वा वा सिंधुधास्यति। वो बोली, ब्रजरानी क्या बताऊं, ये तुम्हारा नीलमणि अभी तो जरा सा है, बड़ा छोटा सा शिशु है, तो मालूम होता है ये आगे चल के बड़ा उच्छृंखल हो जाएगा। अरे अभी अभी तो एक छोटा सा पौधा है, अभी इसके केवल 2 पत्ते लगे हैं, विपत्र, अभी तो अंकुरित होकर 2 पत्ते निकले हैं। इसी में यह दशा है कि ये सारे भुवन को कंपित कर रहा है, और कहीं ये बहुत इसकी शक्ति जब विकसित हो जाएगी तो फिर मालूम ये क्या करेगा। ये ऐसा ही अभ्यास कर रहा है। तो ये तुम्हारा नीलमणि जब यौवन में प्रवेश करेगा उस समय ब्रजपुर की क्या दशा होगी, मैया कभी तुम सोचते भी हो। ये कहकर गोप सुंदरी मौन होगी। अब इससे कहने की उसमें ताकत नहीं। क्यों नहीं? कि वो गोपी नंदरानी की गोद में बैठे हुए श्री श्याम सुंदर की ओर ज्यों-ज्यों देखती त्यों उसका हृदय उल्लास से भरता जाता, हंसी आने लगती। अब कठिनता से हंसी रोकती बेचारी, पर ये हंस दे तो उलाहने की सारी मुद्रा नष्ट हो जाए। जहाँ गंभीर बन के उलाहना देना पड़ता है ना, हंसना चाहती नहीं, सारा खेल बिगड़ जाए। इतना ही कह सकी, आगे कह नहीं सकी। यशोदा रानी बोली, अरे बहन तू तो कविता सुनाने लगी, बड़ी विद्वान है। अरे मेरे नीलमणि ने क्या किया ये तो बता। छोटे से ने बड़ा काम करे, कौन सा काम कर लिया। मैया यूं सुनना चाहती है कि देखिए उसने क्या चातुरी का काम किया। मैया ये सुनने के लिए उत्सुक है। अब वो गोप सुंदरी से नीचा के बैठी रही, हंसी रोकना उसके लिए संभव हो गया। इतने में दूसरी बोली कि देखो नंदरानी, मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ। ये नीलमणि बड़ा नटखट हो गया है, तुम्हें सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। अब ब्रजपुर में तो कितने घरों में तो गायों का दोहना बंद हो गया। गायों के थन में दूध बचे तब न दोहना हो। ये क्या करता है कि वो दोहन के समय से पूर्व ही गोष्ठ में जा पहुंचता है, और अकेला नहीं, सारे दल बल के साथ सैकड़ों सैकड़ों सखाओं को साथ लिए। और हम लोग जान नहीं पाती कैसे कब आ जाता है ये। और वहां जाकर जितने बछड़े होते हैं सबकी रस्सी खोल देता है, और हम समाचार पाकर दौड़ती हैं। हमारे परिवार के सब गोप दौड़ते हैं, तब तक वो बछड़े दूध पी चुके होते हैं। तो और हमारे पहुंचने में मालूम नहीं क्यों विलंब हो जाता है। हम जल्दी भाग जाना तो चाहती हैं, पर पहुंचने में देर हो ही जाती है। और ये तो ऐसा समय जानता है कि हम जब किसी काम में लगी होती हैं और इतनी जान लेता कि इस समय आने में इनके देर होगी, तभी ऐसी चेष्टा करता है। और इसे देखकर जब हमको गुस्सा आता, हम क्रोध करती हैं, तो हमारे क्रोध करने पर हंस लेता। अरे बजरानी क्या बतावें, इसकी हंसी में तो कोई जादू है। ये जो हंस देता है तो हमारा सारा क्रोध शांत हो जाता है। हम भी हंस पड़ती हैं। वत्सान मुंचन कुछ समय को संजात हास अदुग्ध दुग्धेशु गवांगणेशु निपायत्येष विमुच्य वत्सान संभूय भूया क्रियते यदा वा रोष सदा लुम्पति तम स्मितेन। जब हंसा तो सारा क्रोध जाता रहा। तो इसकी बात सुन करके
और नंदरानी पूछने लगी, अच्छा री ये तो बता, हंसकर पूछा, ये योग करता क्यों है? कुछ तो हेतु होगा इसका करने का। तो इसका उत्तर दूसरी गोपी देने लगी, बोले नंदरानी, ये तो यहाँ तुम्हारा राज्य है और तुम हो मालकिन, ये रहा तुम्हारा बेटा, तो हम सब भी इसे इतनी ऊंची दृष्टि से देखती है, तुम जानती हो। तो लेकिन मैया अब इसका दोष मैं बताऊं तो नाराज मत होना भला। देखो ये हमारे घर में जितना स्वादिष्ट नवनीत दूध दही है, उन सबको लूट कर खाने के लिए ऐसा करता है, और कोई हेतु नहीं। और ये स्वाभाविक ही हम सब बछड़ों को बांधने के लिए जब जाती हैं तब घर होता सूना, तो ये नीलमणि हमारे घर में घुस जाता है, और दही दूध मक्खन जितनी वस्तुएं रहती हैं सबको लेकर स्वयं खाता है, तो सखाओं को खिलाता है। क्षमा करना, ये चोरी को लूटने की कला बहुत जानता है। सर्वथा मन दो युक्तियां हमने कभी सुनी नहीं, जानी नहीं, ऐसी ऐसी युक्तियां ये लगा करके मनमानी करता है। ये बड़ा निपुण आचार्य है। सेयम स्वाद कल्पित से हो गई भागवत में कम, सेवो पाए गुरु रेम अखिले, ये चोरी में सबका गुरु है, आचार्य है। तो बदरानी हंसी, विनोद की हंसी हंसी बोली, बहन तू मालूम होता बड़ी कृपण है, कंजूस बहुत है। अरे तूने अब मेरे नीलमणि को दिया नहीं होगा खाने को, तो बेचारा क्या करे, बच्चे ही तो ठारा, शिशु स्वभाव, बस इसने तेरे घर में कुछ छिपकर खा लिया होगा। ये सुनती तो कई गोपियां बोली, अरे नंदरानी ये बात नहीं। जब हमारे दरवाजे पर जाता है तो हम जाने कितना मनुहार करती है, कितना आग्रह करती है कि लाला मेरे लाला गाय नवनीत खा ले। उस समय तो कहता कि क्या मेरे घर में मक्खन नहीं है, तो तेरा मक्खन खाऊंगा बड़ा सारा, मक्खन देने आई है, बड़ी मक्खन वाली बनी। तो मैया ये दी हुई चीज तो खाता नहीं, इसको तो चुराकर छिपकर खाने में आनंद आता है, ये इसको छिपकर देना भाता है। इस बार मैया खिलखिलाकर हंस पड़ी, तो अंक में विराजित और हंसी हंस करके और लाला का मुंह चूमने लगी। अब श्री कृष्णचंद्र जो है तब तो बड़ी टेढ़ी आंख से कभी गोपियों की ओर देखते और कभी मैया के मुंह की ओर देखते, इसलिए कि सोचते कि देखें इनके बुलाने का मैया पर क्या प्रभाव पड़ा, कहीं मैया गुस्सा उस्सा तो नहीं आ गया, और कहीं ये जो कह रही हैं ये क्या भाव से कह रही हैं, कहीं हंसती हैं कि गुस्से होकर के कहती हैं। तो माँ के भावों का तो परिचय अब लग गया मुंह चूमते ही, कि माँ नाराज तो नहीं तो मुंह कैसे चूमती। तो अब वो बहुत लाड लगा करके नंदरानी बोली कि बहन अरे इसमें क्या हो गया, ये जैसा मेरा बेटा वैसा तेरा बेटा है, तेरा बेटा ही तो है, नवनीत जी तो खाया है, तुम्हारे सबके घरों में मक्खन के भंडार भरे हैं, इसने खा लिया तो खा लिया, इसमें कौन सी बात है। तो एक गोपी बोली कि मैया इतने तक सीमित होता तब तो ठीक, ये खाता है ये भी ठीक, और खैर कोई बात नहीं अपने सखाओं को बांट दे तब भी ठीक, पर ये तो बांदरों की सेना साथ लिए जाता है, हजारों हजारों बंदर इसके साथ रहते हैं। ये जब किसी घर में एकांत पाकर घुसा और गोरस पूर्ण जो मटके रहते हैं भरे हुए,
उनमें दूध दही निकाल कर ये खाता तो कुछ थोड़ा ही होगा, बस बंदरों को लगता है फेंकने। अब ये भी नहीं सोचता कि छोटा बंदर है कि बड़ा बंदर है, कितना खाएगा कितना नहीं, ये तो फेंकता ही रहता है। जब बांदर खाते खाते अघा जाते हैं, धाप जाते हैं और खाना बंद कर देते हैं, तब ये कहता है कि अरे सखाओ देखो, ये गोपी बड़ी फूहड़ है, इसका तो दही अच्छा नहीं, इसको मक्खन पिरोना आता ही नहीं। अरे स्वाद होता तो ये बंदर नहीं खाते क्या? इसका मक्खन तो बंदर भी नहीं खाते, इसको दही जमाना ही नहीं आता, तो ऐसे स्वाद रहित मक्खन दही का हम लोग क्या करेंगे? यूं कह करके जितने मक्खन दही के मटके रहते हैं उन सबको, अरे बड़े भैया थे हमारी ददिया सास का, परददिया सास के समय का पुराने मटके जो घरों में, वो सब खो गया। मरकान भोक्तन विभजित नाति भांडम विनती हीलालसम तत्देव भुक्ते शाखा मृगान भोजयते प्रकामन न भुंजते थे यदि तृप्यमंतो भूमो किरत्य विविध भांडम, सब भांड फोड़ डालता है। अब इतनी बात सुनते बजरानी को बड़ी जोर से हंसी आई, उनको हंसी आई तो ये गोपिया में हंस पड़ी। अब ये वात्सल रस की घन मूर्ति ब्रजेश्वरी नहीं जानती, और गोपियों को भी इस बात का पता नहीं, वो भी वात्सल रस में ही है कि ये तो ऋण उतार रहे हैं रामावतार का। रामावतार में ये क्या क्या हुआ था, सुग्रीव सम्मेलन, बानरी सेना का आवाहन, समुद्र के वक्षस्थल पर सेतु बंधन और लंकापुरी का भीषण वो रण, ये सब अमिट संस्मरण ध्यान में आ गए। तो ये देखा कि आज सबको बांट देना है, तो मैया ये श्याम सुंदर तो ये काम हुआ, तुमका ऐश्वर्य काम कर रहा था, और इस बात को इनके तो ध्यान में नहीं। कथा तो सुन चुकी बहुत दफे राम की, मैया भी और ये गोप सुंदरियां भी, और इनको ये थोड़ी पता कि यही वो हैं, दूसरे नहीं है। तो बेचारे वो बानर उस समय कोई इनके साथ राशन का डिपार्टमेंट तो था ही नहीं, अपने वनों में जाते, अपने जंगलों से फल तोड़ते, इकट्ठा करते, खाते, तो वो सब कर रहे। तो इस प्रकार से बानरों के प्रसंग से तो मैया को बड़ा आनंद आया। गुरुदेव को बड़ी देर तक मैया हंसती रही, फिर बोली अपने आप को संवरण करके, मैया अरे तो फिर तुम लोग काम किया करो, माखन को छिपा के रखा करो, सीधी बात है। घर के भीतर किसी कमरे में रखो और दरवाजा बंद कर दो, फिर ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा कैसे लेगा? तो गोप सुंदरियों के एक दल ने कहा कि ये भी कर चुकी मैया, हम देख चुके, पर इसका तो परिणाम और भी भयंकर हुआ। हमारी इस क्रिया का तो और भी बुरा परिणाम हुआ। ये नीलमणि हम सबके घर गया था, कोई भी वस्तु इसे नहीं मिली कि नष्ट कर सके। तो इसको इतना गुस्सा आया कि कहने लगा कि अच्छा ठहर जा, कल से मैं वो जलता हुआ अंगारा ये लेता आऊंगा, तो जहां दही दूध नवनीत कुछ भी नहीं पाऊंगा वहां घर में आग रख दूंगा, घर ही जल जाएगा। और बोले बड़ी काम की बात कही, सखाओं से बोले कि जिस घर में मेरे लिए कुछ नहीं उस आग लगने लायक है। काम की बात है ना, जिस घर की प्रत्येक वस्तु भगवान के लिए वो तो रहने लायक, और जिस घर में मेरे लिए कुछ नहीं वो तो ध्वंस हो जाना चाहिए, और उस घर के बालकों को भी ऐसी मार मारूंगा कि सब याद रखेंगे। तो बोले इस प्रकार इसने कहा, और उसी दिन प्रमाण रूप से ये चारपाइयों पर सो रहे, हमारे बच्चे सो रहे थे,
तो उनको टिकोटी काट काट कर रुला रुला कर भाग गया। द्रव्या लाभे गृह कुपितो या सुपत्रोष्य तोकान दूरे तो गर्जति तिष्ठ तिष्ठ वो दग्ध्वा गृहम कालिदास निवारकान। तो इसलिए यशोदामान मैया हमको इसके डर से कुछ न कुछ रख देती है बाहर। ये आता है तो हंसकर कुछ खा लेता है, कुछ फेंक देता है। इतने में एक दूसरी गोपी बोली, बोले मैया एक दिन की बात सुनाऊं मैं तो। एक दिन किसी ने कह दिया कि तू तो चोर है। बस ये कहना था कि तुम्हारा ये चंचल श्याम सुंदर आंखें लाल लाल करके रोष में भर गया। बोले मैं चोर नहीं, तू चोर। ये घर मेरा, मेरे घर को तूने अपना घर कैसे बता दिया? तो और इस घर की सारी वस्तुएं मेरी वस्तु तो अपनी मानती है, इसे तू चोर। चोर ऐसे इति केन चिदुक्तः वृद्धेव निगदस्य विधृष्टः त्वं चोर इदमेव मदीयम् गेमस सकलम हिममेव। और ये सत्य सिद्धांत है, भगवान का घर है, सब चीजें भगवान की है। भगवान की चीज को अपना मानकर भगवान के भोग लगाने में, निवेदन करने में हिचकता है आदमी, यही उसकी चोरी है। ये भगवान के धन का चोर बनता है स्वयं और भगवान को चोर बताता है। यशोदा रानी इन बातों को समझे, उनके मुख पर मुस्कान छा गई। एक बार उन्होंने फिर देखा वो सुंदरियों को लक्ष्य करके फिर बोली, अच्छा बहन अब तुम विस्तार से सुनाओ कि इसने क्या क्या किया। तो लोग तो अपना अपना सुनाने लगी। एक बोली कि बजराज भामिनी देखो, ऊंचे ठीके पर रखे रहने के कारण जब इसके हाथ नहीं पहुंचते तो ये कीड़ा और ऊखड़ की सहायता ले लेता। बड़ा चतुर है। मेरे घर की बात है, जब मैंने देखा कि इसके हाथ, जब इसने देखा हाथ नहीं पहुंचते तो इसने एक पीड़ा रखा, एक पीड़े पर दूसरा पीड़ा रखा, दूसरे पर तीसरा रखा, तो तीसरे पर चढ़ करके इसने हाथ ऊंचे किए, एक हाथ से नवनीत आदि का अपहरण करने लगा। इतने में कई सखियों के साथ मैं जा पहुंची। हम सबने रोका, तो रोकना था कि बस छींके पर दही दूध के जितने मटके थे उन सबको इसने पृथ्वी पर पटक दिया। अब ये मेरे घर नहीं, सबके घर में ऐसा ही होता है। हस्ताग्राह्य रचयति विधिम पीठ को रूफला जय करारभ्ये पीठम विरचयति पीठो परिपुनः तदूर्धम तत्तान्यत् तदुपरि समारोप्य चरणौ समुद्बाहु शिक्याद् दधिचनवनीतादि निचहरं निषिद्धश्चेत् सकलम पूर्णमवनौ। सबको भोग दिया इसने। तो एक बोली कि देखो ठीके इतने ऊंचे होते हैं कि जब पास नहीं पहुंचता तो क्या करता है, कोई अगर बर्सी पड़ी होती है वहां पर तो उठा करके उसको छेद करता है, हाथ को इसको उठा कर छेद करता है। और इतना ये चतुर है, इसको पता लग जाता है कि किस बर्तन में दही है, किसमें माखन है, किसमें दूध है। इसलिए उसके अनुसार ही छेद करता है, छोटा छेद, बड़ा छेद, बीच का छेद, जितना छेद करना चाहिए उतना नहीं करता। बड़ा कला निपुण है ये, तो छेद करके अपने सखाओं को नीचे कर लेगा। और दही दूध की धाराएं पड़ते सब अपना मुंह में धाराएं बढ़ने लगती है। बोले मेरे घर के बगल में सिद्धम हंतर निहित शिष्य भांडे सुख तद्वित। इसे बोली कि एक घटना मैं सुनाऊं। मैंने ऊंचे छींके पर दूध का भांड रख दिया और भांड से चटा कर मैंने उस छींके के घंटा बांध दी कि किसी प्रकार इसका हाथ वहां पहुंच भी जाए तो छिद्र करने लगे तो घंटा बजेगी तो मैं पहुंच जाऊंगी। ये व्यवस्था करके मुझे काम था, मैं दूसरे काम में लग गई। कुछ देर बाद आकर के देखा तो देखते भैया मुझे तो इसकी चतुराई पर हंसी आ गई। देखा क्या मैंने,
एक पीढ़े पर दूसरा पीढ़ा रखा है, उस पर एक गोप शिशु खड़ा है, और श्याम सुंदर ने अपने हाथ से घंटा को पकड़ लिया है जिसे शब्द न हो जाए, और फिर उसने उस भांड में छेद कर दिया। जब दूध की धारा बह चली तो उसने मुख के समीप अपने हाथ से अंजलि बांध दी। अब बोले उसमें गिरने लगी। अब ये आनंद में मस्त होकर लगा दूध पीने। कुछ देर तक तो मैया मैं देख तेरी आनंद में मग्न हुई। फिर जब पकड़ने की इच्छा हुई मेरी, तो मैया क्या किया बताओ तुमने? इसके मुंह में भरा था दूध और मेरे मुंह पर दूध का कोल्ला कर दिया। तो मेरी सारी आंखें दूध से भर गई। मैया इसी बीच कूद कर भाग गया। पीठे पीठे निषन्न बालक गले तिष्ठन् स गोपालको यंत्रा तस्थित दुग्ध भाण्डम विद्याच्छाद्य घंटारवम् वक्त्रोपान्तकृताञ्जलि कृष्ण कंपन केवं यप्ययम् पाया जागत गोपिका नयनयोर गंडूष फूकार कृत। फुटकार मार करके कुल्ला कर दिया तो मेरी आंखें और सब मुंह भर गया। अब मेरी आंख मिट्टी है भाग गया। अब मैं कैसे पकड़ती? हाँ बता देना। हाँ 7 ही बाकी है। अच्छा तो आज पूरा होगा नहीं। अच्छा एक इसी घटना पर एक बोली तो मैया बोली कि तुम सब जो बातें कहती हैं इसी बात करता थोड़ा ही होगा। तुम बात बनाना भी बहुत जानती हो, पर अच्छा है तुम लाला को इसी बहाने देखने आती। तो वो बोली मैया तू बड़ी भोली। तो वो कहने लगी मैया तू भोली है, नहीं जानती कुछ इसकी करतूत। ऐसा धूत शिरोमणि है ये तेरा सुबड़ सांवरा पूत। मैया तू भोली है, नहीं जानती कुछ इसकी करतूत। ऐसा धूत शिरोमणि है ये तेरा सुबड़ सांवरा पूत। क्या बात हुई? बोले ननद जा रही थी मेरी वह प्रातः ही अपनी ससुराल, बना रही थी उसको देने में शकुन बटेरी में तत्काल। ननद जा रही थी सवेरे, तो मैं तो उसको देने के लिए मिठाई बना रही थी। बोले घर में और कोई नहीं था। बोले था क्यों नहीं? लगा रही थी उसके मेहंदी, मेरी देवरानी थी गस्त। छत पर थी वह, इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गस्त। लगा रही थी उसके मेहंदी, मेरी देवरानी थी गस्त। छत पर थी वह, इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गस्त। देखा घर सूना है, आया चुपके से घर किया प्रवेश। पक्का चोर न पैरों की आहट भी होने दी कुछ लेश। धीरे धीरे आया, पैरों की नहीं आवाज होने दी। एक एक कर बुला लिया, फिर अंदर खोला बंद किवार। नजर गई है घुसे सभी धीरे धीरे। एक एक कर बुला लिया, फिर अंदर खोला गज भंडार। घुसे सभी धीरे धीरे, कर लिए तुरत ही बंद किवार। आते ही अंदर इसने वो माखन घर का किवार चुपले से खोला, और फिर धीरे धीरे कहा जा सब अंदर आ गए, तो किवाड़ अंदर से बंद कर लिया। तब तक तो मेरी नजर गई नहीं। नजर गई मेरी दिखे किवाड़ मुझको दज घर के बंद। मैं निश्चिंत रही, ये घर में करने लगे काम स्वच्छंद। किवाड़ लगे देखे तो मैंने देखा कि कोई नहीं है। किवाड़ लगे हैं, चोर कोई आया नहीं, तो मैं अपना काम में लगे रही निश्चिंत। और ये तो अंदर घुसी गए थे, ये अपना सब काम करने लगे। खाली सही कर दिए तुरत मधुद माखन के सारे माच। पता नहीं ये कितने थे सब। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है गोपी उपालंभ लीला और इसका कैसेट संख्या है 240।